हेलो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 64 स्टार्ट करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। पहला क्वेश्चन है कि रामनाथ वी राघवन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो ये किस वाद्य यंत्र से है? तो ये मृदंगम से। किससे? मृदंगम से है। और क्या कहते हैं, अमेरिका में अध्यापन रहे। और ये किस राज्य से हैं? तो तमिलनाडु से। किस राज्य से हैं? तो तमिलनाडु से हैं। मृदंगम के और भी क्या कहते हैं वादक कौन कौन हो गए? तो ठाकुर भीकम सिंह। कौन? ठाकुर भीकम सिंह, जगदीश सिंह और पालधर रघु। इन सब का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? तो मृदंगम से। ऐसे ही सरोद से कौन कौन संबंधित है? तो दौलत खां और शरण रानी। दौलत खां और शरण रानी। सितार से संबंध किसका है? तो उमा शंकर मिश्र और विलायत खां। ये क्या बजाते हैं? तो सितार बजाते हैं। और बांसुरी से तो क्या कहते हैं? सुस्मिता चटर्जी और क्या कहते हैं? एन रमानी। मुझे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि 2011-12 में भारत को कितने प्रतिशत जनसंख्या के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने का आकलन किया गया था? तो कितनी रेखा के नीचे? तो ये 21.9%। कितना आकलन किया गया? तो 21.9%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? तो बोनालू जिसमें महाकाली की पूजा की होती। और एक कौन सा कहते हैं त्यौहार है? तो ये कनुमा। कौन सा त्यौहार है? तो कनुमा, जो कि ये भी कहाँ पे होता है? तो आंध्र प्रदेश में होता है। एलिफेंटा त्यौहार कहाँ होता है? तो ये महाराष्ट्र में होता है। कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि महिला की जो 100 मीटर की बाधा दौड़ में जब बाधाओं की जो बीच की दूरी में जो कितने मीटर की होती है? तो ये बीच की दूरी कितने मीटर की होती है? 8.50 मीटर की। और अगर ऊंचाई की बात करें तो जब 100 मीटर की रेस होती है तो इसमें क्या कहते हैं, कितनी ऊंचाई होती है? तो 0.3838 मीटर। और 400 मीटर में कितनी? तो 0.762 मीटर होती है। और ऐसे ही मेल में 110 मीटर या 400 मीटर। तो दो बाधाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? इन दो बाधाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 1.067 मीटर होती है। और गैप पहली जो ये गैप होता है ना, जो रेस में जो गैप होता है उसमें क्या कहते हैं, पहली दो जो गैप होती है उसमें वो कितने मीटर की? तो 13.7 कहते 2 मीटर की होती है। और बाकी सब में कितनी मीटर का गैप होता है? तो 9.14 मीटर का गैप होता है। कितना? 9.14 मीटर का गैप होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन पूरी तरह महिला द्वारा प्रबंधित किया जाने वाला कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो ये क्या कहते हैं, गांधीनगर रेलवे स्टेशन है। तो ये एक कौन सा हो गया? तो ये माटुंगा रेलवे स्टेशन मुंबई में, ये भी महिलाओं के द्वारा ही कहते हैं। इसमें क्या है? तो सारी महिलाएं क्या है? सारी कर्मचारी हैं। नेक्स्ट है कि पहली महिला रेल ड्राइवर कौन है? तो सुरेखा यादव है। कौन है? सुरेखा यादव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि रविंद्र संगीत का संबंध किससे है? तो ये किससे? रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। इन्होंने कितनी लगभग रचनाएं करी हैं? तो लगभग इन्होंने कितनी 2500 गीत की रचना करी हैं। और कनिका बंदोपाध्याय और देवव्रत विश्वास भी ये रविंद्र संगीत से जुड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल के कौन कौन से गीत हो गए? तो भवया और कौन सा? जरीगान और गंभीरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में भाग लेने वाले पहले भारतीय लोक कलाकार बने हैं। तो ये कौन बने? ये मामे खान बने, जो कि एक प्लेबैक सिंगर है। और किस राज्य से संबंधित है इनका? तो ये कहते हैं राजस्थान से संबंधित है। 75वें क्या कहते हैं जो फ्रांस कंट्री ऑनर अवार्ड, ये किसे मिला? तो ये क्या कहते हैं, भारत को मिला। किसे? भारत को मिला है। और क्या कहते हैं, जूरी मेंबर कौन था? तो जूरी मेंबर ये दीपिका पादुकोण थी। बेस्ट मूवी किसे मिली? तो बेस्ट मूवी है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। बेस्ट मूवी कौन सी? तो ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। बेस्ट एक्टर कौन है? तो सॉन्ग कांग हो ब्रोकर मूवी के लिए। किसके लिए? ब्रोकर मूवी के लिए। और एक्ट्रेस कौन है? तो एक्ट्रेस इसमें है जर अमीर है। कौन सी मूवी के लिए? तो होली स्पाइडर मूवी के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि घुरोई भारत राज्य का कौन से भारत राज्य का लोक नृत्य है? तो घुरोई कौन से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश के और भी लोक नृत्य नावी, कुल्वी, घुघटी, बिरसू, कायांग, पाबी, इन सब का संबंध किससे है? तो हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हाँ, झारखंड। तो झारखंड के लोक नृत्य कौन से हो गए? तो मुंडारी और कौन था? तो जरदोर। और कर्नाटक का वीरगासे और बैलाटा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि शेरशाह सूरी ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय आश्रम के निर्माण पर केंद्रित किया था और इसका शासनकाल 1540 से लेके 1545 और ये द्वितीय अफगान वंश था और किला एक कोहना मस्जिद बनवाए और रोहतासगढ़ किला बनवाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि द डिकेन सभा की स्थापना किस राष्ट्रवादी द्वारा की गई। तो किस राष्ट्रवादी द्वारा की गई है, तो ये करी गई है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा और इनके क्या कहते हैं, और ये किसके शिष्य थे, तो ये गोविंद रनाडे के शिष्य थे। द बॉम्बे क्रॉनिकल जो कि किसने स्थापित किया, फिरोज शाह मेहता ने। भारतीय राष्ट्रीय संघ ये 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने स्थापित किया। नेक्स्ट है कि द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये कब स्थापित हुआ, तो ये 1866 में और किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी जी ने। नेक्स्ट है कि सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया की स्थापना ये किसने कायदे करी थी, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में करी थी। और इनका जो एक न्यूज़पेपर आता था कौन सा, द हितवाद, जो कि 1911 में छपा इंग्लिश न्यूज़पेपर था। कैसा इंग्लिश न्यूज़पेपर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि अरब यात्री सुलेमान को किस शताब्दी में मध्य में भारत आया था। तो कौन सी शताब्दी में, ये 9वीं शताब्दी में आया था। और इनकी बुक कौन सी थी, तो सिलसिली उत कौन सी बुक थी, तो सिलसिली उत तवारिक बुक थी जो कि सम्राट मिहिर भोज के संबंध पर लिखा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 राजाराम मुगलों के विरुद्ध किस विद्रोह के अनुयायी कर रहे थे और ये कहाँ पे, तो ये जाट के लिए कहते हैं, जाट विद्रोह की अगुवाई कर रहे थे। कहाँ पे, आगरा और दिल्ली के समीप, और सतनामी आंदोलन का सहयोग किया। और जाट विद्रोह कब स्टार्ट हुआ, तो 1685 में स्टार्ट हुआ है। कब, 1685 में स्टार्ट हुआ है। गोकुला विद्रोह जो कि 1669 में स्टार्ट हुआ। और जाटों का प्लूटो किसे कहते हैं, तो ये सूरजमल को कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया, तो ये कलकत्ता पर किया गया 1886 में। दादा भाई नौरोजी उस समय कितने लोगों ने भाग लिया था, तो 434 लोगों ने। पहला कहते कांग्रेस क्या कहते हैं अधिवेशन कब हुआ था, तो ये 1885 में बम्बई में हुआ था। जब अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश बनर्जी थे। और इन्होंने इसमें कितने भाग लिए थे, कितने लोगों ने, तो 72 लोगों ने भाग लिया था। तीसरा कांग्रेस क्या कहते हैं अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये मद्रास में हुआ था। बदरुद्दीन तैयब जी थे और ये तमिल में इन्होंने भाषण दिया था। और ये 1887 में हुआ। 1888 में चौथी कहते कांग्रेस अधिवेशन हुई, इलाहाबाद में हुई। और इसके कहते हेड कौन थे, तो जॉर्ज यूल थे। और ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि डीपीएसपी को भारत के संविधान की अनूठी व्यवस्था ये किसने बताया, अनूठी व्यवस्था किसने बताया, तो ये बाबा साहब ने बताया। किसने, भीमराव अंबेडकर जी ने बताया है। डीपीएसपी संविधान की आत्मा ये किसने बताया, डीपीएसपी को संविधान की आत्मा ये किसने बताया, तो ये ऑस्टिन ने बताया। और संबंधित बैंक अपनी सुविधा अनुसार ये किसने बताया है, तो ये केटी शाह ने बताया। संबंधित बैंक का अपनी सुविधा अनुसार जो चेक है ये किसने बताया, तो केटी शाह ने बताया। क्वेश्चन नंबर 16 कि 22वां संविधान संशोधन 1976 से आर्टिकल 39A जोड़ा गया, आर्टिकल 48A। और इनमें क्या कहते हैं, 39A में क्या बताया गया, समान न्याय। और आर्टिकल 48 में उद्योग, आर्टिकल 48 में उद्योग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि एक प्रसिद्ध भारतीय पादप क्रियाएं विज्ञानी और भौतिक विज्ञानी है, तो ये कौन है, तो जेसी बोस है, जो कि एक क्या है, क्रोस्कोग्राफ बनाया था इन्होंने। क्या, पौधे की गति का संदर्भ बताया था, इन्होंने ही बताया था। और CNR राव क्या कहते हैं, राव, ये रसायन विज्ञान, इनको 2014 में क्या मिला था, तो ये भारत रत्न मिला था। और CV रमन जो कि 1954 में इनको भारत रत्न मिला। और 1930 में नोबेल अवार्ड मिला था। क्या, नोबेल अवार्ड प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि बटेश्वर पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, तो बिहार में। कहाँ पर है बटेश्वर पहाड़ी, तो बिहार में। गिरी रंगा पहाड़ियाँ ये किस राज्य में है, तो ये कर्नाटक में है। और क्या कहते हैं, जो चीन क्या कहते हैं, चीन पहाड़ियाँ है, ये कहाँ पे है चीन पहाड़ियाँ, तो मणिपुर में। और दोसी पहाड़ियाँ कहाँ पे है, तो हरियाणा में। दोसी पहाड़ी कहाँ पे है, तो हरियाणा में। बैराज पहाड़ी कहाँ पे है, तो राजस्थान में। और क्या कहते हैं, सारामती ये कहाँ पे, तो नागालैंड में। पालकोंडा ये आंध्र प्रदेश में। और मिकिर, कार्बी और आंग्लो ये कहाँ पे, तो असम में। कहाँ पर है, असम में। और फाकपुई लुसाई ये कहाँ पर है, तो मिजोरम में। कहाँ पे, मिजोरम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहाँ जाता है,
तो कहा जाता किसे, तो दिम्फू को कहा जाता है। दिम्फू दर्रा जो कि कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में अमृत पीढ़ी का संबंध किससे है, तो ये युवा शक्ति से है और अमृतकाल का पहला बजट है। अमृतकाल का ये पहला बजट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 कि पीएम जनधन योजना जो कि 15 अगस्त 2021 को घोषणा हुई थी। कब हुई थी, 15 अगस्त 2021 को घोषणा हुई थी और लॉन्च कब हुआ था, तो 28 अगस्त 2014 को। टैगलाइन क्या है, तो मेरा खाता भाग्य विधाता। और केंद्रीय बजट इसमें 2023-24 के अनुसार इसमें 47.8 करोड़ क्या थे, खाते खुल चुके हैं। 8 करोड़ खाते खुल चुके हैं, जिसमें 60% ग्रामीण, 40% शहरी और 51% महिलाएं हैं। 51% महिलाएं हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि व्यावसायिक बैंक में MMID कोड में कितने अंक होते हैं, तो कितने अंक होते हैं, 7 अंक होते हैं। MMID का फुल फॉर्म क्या है, तो मोबाइल मनी आइडेंटिफायर है। और एक किसके लिए सहायक है, तो IMPS के लिए सहायक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस के लिए सहायक है। ATM में कितने अंक होते हैं, तो ATM में 16 अंक होते हैं। IFC में कितने होते हैं, तो 11 अंक होते हैं। CVV जो ATM के पीछे होता है वो कितने अंक होते हैं, तो 3 होते हैं। GST जो कि गुड सर्विस टैक्स, जिसमें 15 अंक होते हैं। पैन में कितने अंक होते हैं, तो 10 होते हैं। और आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं, तो 12 होते हैं। आधार कार्ड रेगुलेट कौन करता है, तो UIDAI रेगुलेट करता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। और क्या कहते हैं, आधार एक्ट कब आया था, तो 12 जुलाई 2016 को। और इसके CEO कौन है, तो अमित अग्रवाल है। कौन है, अमित अग्रवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कि कौन सा तत्व किस युग के बीच विकल्प संबंध पाया जाता है। कौन से तत्व में किस युग के बीच विकल्प संबंध पाया जाता है, तो ये क्या कहते हैं, लिथियम और मैग्नीशियम के। और मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है, तो 12 है। कितना है, तो 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कि क्लोराइड का लोकप्रिय नाम क्या है, जिसका उपयोग प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में शुष्क बैटरियों में विध्रुवक के रूप में किया जाता है। तो ये कौन है, तो ये क्या है, कैलोमेल है। कैलोमेल जो कि HgCl2 सूत्र है। गैलेना का सूत्र PbS, जो कि KNO3 है। और फॉजीन जो कि COCl2 है। पर्ल एश कहते हैं कितना है रासायनिक सूत्र, तो K2CO3 है। और क्रायोलाइट जो कि Na3AiF6 है। AiF6 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 कि सेब में मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व उपस्थित होता है, तो कौन सा पोषक तत्व उपस्थित होता है, तो ये कौन सा होता है, पोटेशियम होता है। कौन सा, पोटेशियम। सेब में कौन सा एसिड होता है, तो मैलिक एसिड होता है। और ये एंटीऑक्साइड, ये क्या होता है, तो कैटचिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो इसमें क्या पाया जाता है, कैटचिन पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 कि बिहू कू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तांगला जनजाति द्वारा अरुणाचल प्रदेश में धान रोपाई उत्सव मनाते हैं। संगीत का जीरो महोत्सव, लोसर महोत्सव और पगसो द्वारा दर्रा शीतकालीन महोत्सव इसी राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 कि PM जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि दोगुनी कर दी जाएगी। ये कौन सा राज्य करेगा, तो ये गुजरात राज्य करेगा। 10 लाख रुपए राशि। और इसका पुराना नाम क्या है, तो आयुष्मान भारत योजना, जो कि 23 सितंबर 2018 को ये शुरू हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कि भारत और किस देश ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉड सॉल्ट चलाया है, तो ये अमेरिका। किसकी तस्करी, अमेरिका के साथ चलाया है। ऑपरेशन मर्यादा जो कि उत्तराखंड पुलिस ने चलाया। ऑपरेशन सद्भावना जो कि भारतीय सेना ने चलाया। ऑपरेशन गरुड़ जो कि CBI और NCB ने चलाया। और ऑपरेशन मेघचक्र जो कि CBI ने चलाया। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे पता है कि आप लोगों को मेरी राइटिंग नहीं समझ में आ रही होगी, वो हालांकि पहले कहते प्रैक्टिस सेट लिखे हुए हैं, इसीलिए मैं इसमें अब कुछ भी नहीं कर सकती। आई एम सॉरी टू से एंड थैंक यू सो मच।